नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुसलसल तीसरी बार एनडीए हुकूमत बन गई है। इतवार की शाम नरेंद्र मोदी ने वज़ीर आज़म के ओहदे का खुल्फ लिया। उनके साथ कई वज़रा ने भी ओहदा और राजदारी का खुल्फ लिया। मोदी 3 में कई नए चेहरों को भी जगह दी गई है। इसी के साथ ही पुराने चेहरों को भी नई काबीना में जगह दी गई है। मुतादिद गैर मुल्की सरबराहान मुमलकत और सैकड़ों मेहमान मोदी 3 की तकरीब हुल्फ बरादरी के गवाह बने। नरेंद्र मोदी के बाद राजनाथ सिंह और अमित शाह ने ओहदे और राजदारी का हुल्फ लिया। अमित शाह के बाद सदर द्रौपदी मुर्मू ने 3 गडकरी को हुल्फ दिलाया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अलावा 71 वज़रा भी हुल्फ ले रहे हैं। उनमें तकरीबन 21 आलाजात, 27 ओबीसी, 10 दलित, 5 आदिवासी और 5 इकलियती ज़ात के अरकान असेंबली शामिल हैं। बीजेपी ने ज़ात पात के मसावात को ज़हन में रखते हुए काबीना की तकसीम की है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो अपनी अगली हुकूमत के तमाम फैसलों में इत्तेफाक राय को यकीनी बनाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि एनडीए एक नामियाती इत्तेहाद है जो नेशन फर्स्ट के उसूल पर कायम है। बीजेपी की ज़ेर क़यादत कौमी जमहूरी इत्तेहाद ने तीसरी बार वज़ीर आज़म बनने के लिए अपने रहनुमा के तौर पर मुंतखब किया। मोदी ने यह भी कहा कि अगले 10 सालों में एनडीए हुकूमत अच्छी हुक्मरानी, तरक्की, मियार जिंदगी और आम लोगों की जिंदगियों में कम से कम मुदाखलत पर तवज्जो देगी। जम्मू सूबे के उधमपुर जिला में एक मिनी बस सड़क से खाई में गिरने से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 14 दीगर जख्मी हो गए हैं। एक पुलिस अफसर ने बताया कि मुसाफिर गाड़ी मनवाल से नगरोटा जा रही थी, जिस दौरान मटल के करीब ड्राइवर के काबू से बाहर होकर खाई में जा गिरी। रेस्क्यू एहलकारों ने एक शख्स की लाश बरामद की, जबकि 14 अफराद को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। जिला रियासी में मुश्तबा मिलिटेंटों के हमले के बाद यात्रियों को ले जाने वाली बस गहरी खाई में गिरने से कम 10 अफराद हिलाक और मुतादिद जख्मी हुए हैं। सरकारी जरिया ने बताया कि रियासी जिला के त्राट के कंड इलाके में बस पर हमला हुआ। उनका कहना था कि मुश्तबा मिलिटेंटों ने बस पर फायरिंग की, जिसके दौरान ड्राइवर जख्मी हो गया और गाड़ी पर से कंट्रोल खो बैठा। बस गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में कम से कम 10 अफराद मौके पर ही हिलाक, जबकि मुतादिद जख्मी हुए हैं। उनमें से कुछ को गोली लगने के जख्म भी आए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वजीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि हालिया लोकसभा इंतखाबात में लोगों ने फैसला सुनाकर मुल्क के आइन को बचा लिया है। उन्होंने कहा कि ये बात साबित हो गई है कि असली ताकत लोग ही रखते हैं। उनका कहना था कि इस बार अपोजिशन बहुत मजबूत होगी। मौसूफ सदर ने इन बातों का इजहार जुम्मे को नामनिगारों के सवालों के जवाब देने के दौरान किया। हालिया लोकसभा इंतखाबात के नताइज के बारे में उन्होंने कहा, लोगों ने फैसला सुना दिया, जिससे हिंदुस्तान का आइन बच गया और ये साबित हो गया कि असली ताकत आवाम के पास है। उनका कहना था कि लोगों के पास वोट के सिवा कुछ भी नहीं है, जिससे वो हुकूमत बनाते हैं और गिराते भी हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने दिल्ली की एक अदालत से इंजीनियर रशीद की तरफ से दायर जमानत की अर्जी पर एतराज़ात दाखिल करने के लिए मजीद वक्त मांगा है। पटियाला हाउस कोर्ट ने जुमेरात को जमानत की दरख्वास्त में कौमी तहकीकाती एजेंसी से जवाब तलब किया था, जब साबिक रुकन असेंबली ने जमानत के लिए अदालत से रुजू किया था। NIA ने अदालत से अपना जवाब एतराज़ात दाखिल करने के लिए मजीद वक्त मांगा है। अदालत ने NIA की दरख्वास्त की इजाज़त दी और अगली समाअत 18 जून तक मुलतवी कर दी है। इंजीनियर रशीद के वकील को 18 जून या इससे पहले हल्फ बर्दारी होने की सूरत में फौरी दरख्वास्त जमा करने की छूट दी गई है।